डोंट टॉक। विदिशा कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? अच्छा चलो 3x + 2। देखो मानसी 100 साल जिएगी यार। मानसी 100 साल जिएगी तू आज मतलब 100 साल जिएगी तू। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, है ना? चलो यार, मैंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए। क्या बोला था मैंने? 3x + 2 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 स्क्वायर एंड c अपॉन x - 3। ऐसे बनता है ना एक्सप्रेशन? यस, याद आ रहा है? याद आ रहा है? डोंट टॉक। तो फिर क्या करेंगे अपन? एलसीएम लेके क्या मिलेगा फिर हमें? डिनोमिनेटर में x + 2 स्क्वायर x - 3, आगे क्या हो जाएगा? x + 2, यहाँ पे x + 2 से और x - 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे x - 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे x + 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मैम हाँ बोलो। मैम वो x - 2 स्क्वायर है, आपने x + 2 स्क्वायर लिया है। क्या बोला? अच्छा ओके, +2 वो लिया हुआ। ओके ओके ओके, वेट वी विल करेक्ट इट। प्लस हो गया यहाँ पे ना, वो माइनस होना चाहिए। So here you have -2 x - 3. So a into x - 2 x - 3. ओके, एलसीएम लेना है ना हमें। सो एलसीएम लेते वक्त जो जो टर्म्स की कमी है उनसे मल्टीप्लाई करो। x - 2 एंड ये है x - 2। सो प्लस b इंटू x - 3। बुक ही हाथ में लेके घूम रहा है यार ऋषित। x - 2 स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यस, डोंट टॉक। साक्षी, एलसीएम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? x - 2 स्क्वायर x - 3। सो डिनोमिनेटर तो पूरे चले गए ना। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 3x + 2 a into x - 2 x - 3 plus b into x - 3 plus c into x - 2 का स्क्वायर। अब क्या करोगे? 1 by 1 एक एक को 0 कर दो। अगर मैंने x को 2 लिया तो कौन कौन 0 हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। Am I right? Okay. So x को हम 2 लेते हैं, 2 + 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 - 3 प्लस ये 0 हो जाएगा। So टेल मी दिस इज हाउ मच? 8 = -b। तो b कितना मिलेगा हमें? -8। b कितना मिला हमें? मैम -8। हाँ बोलो। मैम पर हम ऐसा 0 क्यों लेते हैं हर एक टर्म को? क्योंकि हमें एक एक वैल्यू चाहिए ना। मतलब तू बाकी दो टर्म्स को 0 नहीं करेगा तो तुझे बचे हुए टर्म का वैल्यू मिलेगा कैसे? मैम पर हम 0 कर कैसे सकते हैं? वो प्लस में है ना, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर रहा है ना जीरोस को। देखना, ये x = 2 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा ना, और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आएगा, अच्छा यस। है ना। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सा रखना पड़ेगा? x = 3 रखना पड़ेगा। x = 2 से तो आ गया x = 3। सो 3x की जगह पे 3 + 2, फिर इसके साथ अगर 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी 0 हो जाएगा। नहीं हुआ ना सही? जानते अब क्या करें। प्लस ये भी 0 प्लस c इंटू 3 - 2 स्क्वायर। सो दिस इज 9 × 11। दिस इज व्हाट? c। c कितना मिला हमें? 11 मिला।
बी कितना मिला हमें, -8 मिला। गॉट इट। सी मिला 11, बी मिला -8। कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं अब। पराग, जहां तक चल रहा है वहां तक चलते हैं ना। अच्छा, बी मिल गया, सी मिल गया, ए कैसे फाइंड करोगे? बी मिल गया, सी मिल गया, ए कैसे फाइंड करोगे? कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बट बी एंड सी के वैल्यू की हेल्प ले लो, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिला है? आई विल राइट इट विथ डिफरेंट कलर। 3x + 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। b के जगह पे -8 रख देंगे, -8 x माइनस 3 प्लस c के जगह पे 11 रख देंगे, 11 x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? यस, b और c का वैल्यू तो रख दिया, a का वैल्यू हमें ढूंढना है। x का कोई भी रैंडम वैल्यू रख दो, मुझे ऐसा लगता है 0 रख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी रैंडम वैल्यू रख सकते हो, 100 रखो, 200 रखो, बट 0 रख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। सो क्या हो जाएगा फिर? x का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो I substitute x equal to 0, what I will get? 0 plus 2 equal to a into 0 minus 2, 0 minus 3, minus 8 into 0 minus 3 plus 11 into 0 minus 2 का square. So this is 2 equal to 6a plus 24, 4 into 11, 44. So how much is this? 2 equal to 6a plus this is 68. 68 को शिफ्ट कर दो, फ्रैक्शन में आ रहा है क्या a का वैल्यू? है ना। अच्छा, 60 माइनस 66 आ रहा है ना ये, 6a। सो a कितना मिला हमें? -11। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, a b एंड c मिल गए। क्या हुआ विदिशा? क्या हुआ? क्यों रो रही है? a इक्वल टू -11, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 11। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू किसमें? इस एक्सप्रेशन में, एंड देन इंटीग्रेट। पेस्ट। फिर से बोल। सैटरडे को पेपर है, संडे को नहीं है। यही बात है, सैटरडे को आया रतन। अब a के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, b के जगह पे और c के जगह पे। सो a के जगह पे -11, b के जगह पे -8, c के जगह पे 11। नाउ इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे हर एक टर्म को। इंटीग्रेशन ऑफ -11 अपॉन x माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 8 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 11 अपॉन x माइनस 3 dx। क्या करोगे अब? -11 को बाहर निकालो, 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। आज तेजश्री ऑनलाइन में 8 को बाहर निकालो, मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे? x माइनस 2 होल स्क्वायर dx का। x माइनस 2 रेज टू -2 लेंगे, करेक्ट। इलेवन बाहर आएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3। सो व्हाट इज दिस? -11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 -8 रेज टू -2 है। कैसे करते हैं उसको ट्रीट? x रेज टू n की तरह।
सो x रेज टू n की तरह ट्रीट करेंगे तो x माइनस टू रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस 11 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3. बोलो विच साइन, कौन सा लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं, कांस्टेंट से लिख सकते हो. हाँ ये -1 है, सो ये +8 हो जाएगा और यहाँ पे पावर में भी -1 है तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस. ठीक है, सो निशित इजी है ना ये. चले आगे एवरीवन. ये गन्ने का जूस लेके आया बॉटल में, गन्ने का जूस लेके आया बॉटल में, ऐसा लग रहा है. क्या लेके आया तो बॉटल में? नहीं, कुछ पे भरोसा नहीं है मुझे. टाइप 6 अभी शुरू करते हैं. क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हो गए. नन ऑफ दिस आ रहा है, पहला ही नन ऑफ दिस आ रहा है. एक मिनट, ये मॉड्यूल ही है, मॉड्यूल के क्वेश्चन से ये. वो मॉड्यूल अपडेट ही नहीं किया है, क्या करने का, अभी कुछ नहीं कर सकते. मॉड्यूल बहुत गंदा है तुम्हारा, तो ये मॉड्यूल से उठाया डायरेक्टली. None of these. Without any hesitation, none of these. चलो टाइप 6 x plus 1 upon 3 plus 2x minus x square. क्या हुआ विदिशा, क्यों गिरा रही है बॉटल वॉटल सब? इस माइनस साइन को बाहर लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस साइन को बाहर लेके फिर सॉल्व करते हैं. क्या आएगा फिर? x plus 1 x square minus 2x minus 3, माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ dx. चलो आगे बढ़ो. ओम हो गया, आएंगे ना, रिपीट है वो, क्या हो भी. चलो फैक्टर्स निकालते हैं. मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने देव तुझे बोला था कि तेरे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे. ऐसा नहीं है, ऑप्शंस मैच करते हैं. Multiplication is -3, addition is -2. What are the values? -2 plus 1. ये ना, -2 plus 1. So क्या आएगा? इंटीग्रल x plus 1 सॉरी 3 आएगा यहाँ पे ना. So ये दोनों चले गए ना, तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव log ऑफ mod ऑफ x minus 3 प्लस. ओके, अब ऑप्शंस भी मैच होते हैं, देखो कैसे. हाँ, ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, हम अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते थे. क्या है हमारे पास? -12 log ऑफ x plus 1 upon x minus 3 plus c. ऐसा तुम्हारा ऑप्शन है, राइट?
तुम इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो ना इसको। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको? मल्टीप्लीकेशन शुड बी -1 एंड एडिशन शुड बी +2, -3 and addition should be +2. 3 minus x and x plus 1. 3 minus x and x plus 1 plus half log of, अभी देखो ये प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने मॉड नहीं डाला है, मॉड चाहिए था हर जगह पे, तो तुम वो 3 minus x को x minus 3 लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे सब जगह पे एक्चुअली मॉड होना चाहिए था। सो x plus 1 upon x minus 3, हाँ वैसे देखा जाए तो none of this, बट देखो जरा यहाँ पे, लुक एट दिस, दिस इज मॉड। ओके, हाफ को अगर मैंने कॉमन निकाला, एक्चुअली अगर मैंने -½ को कॉमन निकाला तो अंदर क्या क्या बचेगा, log of mod 3 minus x x plus 1 minus log of mod x plus 1 x minus 3 plus c। ये क्या है, log a minus log b। क्या होता है log a minus log b? log a upon b। so -½ log of a क्या है अपना, अपॉन b क्या है अपना, प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बी, -½ log of mod 3 minus x को मैं x minus 3 लिख रही हूँ, ठीक है, x minus 3 x plus 1 into x minus 3 upon x plus 1। क्या हुआ, x plus 1 चला गया, क्या आया हमारे पास, x minus 3 का स्क्वायर। सो -½ log of mod x minus 3 का स्क्वायर। 2 आगे चलाएगा ना, 2 आगे जाएगा ना लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो -½ into 2 log of mod x minus 3 plus c। 2 चला गया, क्या बचा, आया क्या आंसर, अब आया ना। सो none of these is not the answer, answer is option A। ओवी कौन याद दिलाएगा। So a into -1 and this is -2 plus 2a। अब x equal to 2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या हुआ, so 2 minus 2 ये 0 हो जाएगा, 2 minus 2 0 हो जाएगा। so b हुआ था it was there। क्या था वो याद नहीं है, कहा था वो याद है, क्या था वो याद नहीं। ये b -1 आ रहा है, a 1/2 आ रहा है, इज इट राइट, करेक्ट, -1 x equal to 3 ना। so 1 is equal to, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, so this is what, 2c। so c is equal to half, a is equal to half, b is equal to -1, c is equal to half। अब ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है हमें, बोलो। वन अपॉन x -1 x -2। हाँ साक्षी ओवी डिस्कशन मत करो, जिनल मानसी डिस्कशन मत करो। क्या था अपना एक्सप्रेशन, a अपॉन x -1, b अपॉन x -2, c अपॉन x -3।
So half is substituted, then you have -1 upon x minus 2. Now integrate. Plus integral 1 upon 2x minus 3 dx. अब क्या आएगा, हाफ बाहर आएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3. ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन जो है अपना ए ऑप्शन में वो माइनस क्या है वहां पे 2 है ना, 2 को हटाओ और जो कुछ तो 3/2 को जगह पे 1/2 कर दो. हाँ, none of this. फाइनली लास्ट टाइप पे है अपन, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, बट वो छोटा है, वो इजी है. लगा क्या हिसाब लैम्डा बीटा का? क्या हुआ विदिशा, क्यों डांट रही है उसको? रूटी को रूठी रूठी बोल रहे हो. रैंडम, बहुत रैंडम है ये लड़का. रैंडम आके बोल के चला गया, तेरे उड़ा के चला गया. बढ़िया था, बचपन में ही तो अभी. मस्त डायलॉग लगा मुझे. सब मिले हुए हैं विदिशा, तो कुछ नहीं कर सकती, सब मिले हुए हैं. रैगिंग हो रही तेरी यहाँ पे. विदिशा की रैगिंग हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट ईयर से सर को, नेक्स्ट बैच से सर को एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप करके लेना पड़ेगा विदिशा के डिमांड पे. चलो इंटीग्रल्स ऑफ टाइप. हाँ मैंने सेकंड वाला, एक मिनट, वो कैंसिल किया हुआ है. एक मिनट में क्या क्या कैंसिल है बताती हूँ. टाइप 7 में से, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में से सेकंड वाला कट है. हाँ, टाइप 7 में से, टाइप 7 का सेकंड और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस का भी सेकंड, दोनों कट है. क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस का सेकंड दोनों कट है. फोर्थ कट है, 12th कट है, बाकी सब है. बाकी सब मिक्स्ड क्वेश्चंस है. टाइप 7 पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, बिकॉज मॉड्यूल में एक ही है, तो मैंने एक बोनस दे दिया बस एक्स्ट्रा. हाँ, बस वही है मॉड्यूल में, और कुछ है नहीं, तो इसलिए इनफैक्ट वही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं. इवन टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन भी उसके अंडर नहीं आता. कॉन्सेंट्रेट देखो, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये लैम्डा बीटा वाला जो चीज है उससे कर सकते हैं, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, या फिर हमने कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखा था, याद आ रहा है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में 5-6 फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने, वो फॉर्मूला से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तो अभी जो अपन डिस्कस करेंगे वो, एंड स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स में क्या करते हैं अपन, थर्ड टर्म एडजस्ट करते हैं। थर्ड टर्म एडजस्ट करने के बाद हम एक फॉर्मूला के साथ मैच करेंगे उसको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन इसके अंडर मैं नहीं कंफ्यूजन करूंगी क्रिएट उसका, ठीक है। उस क्वेश्चन को तुम वो थर्ड टर्म वाले मेथड से ही सॉल्व करो। दैट इज व्हाट योर स्पेशल इंटीग्रल्स वाला टाइप। याद आ रहा है? हाँ, उसके लिए न्यूमरेटर में क्या चाहिए तुम्हें, 1 चाहिए। ठीक है, सो अगर न्यूमरेटर में 1 नहीं है और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी मैं जो डिस्कस करूंगी वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है देखो, हमें न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इज ax प्लस बी इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करना है लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सम बीटा। क्या करना है हमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, हाँ ओवी विदिशा बाद में डिस्कस करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बीटा। तो ax प्लस बी कैसे मिलेगा हमें, ax प्लस बी विल बी लैम्डा इंटू ax स्क्वायर दैट इज 2ax, bx इज b, c 0 हो जाएगा प्लस b, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है वो, लैम्डा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, दीज आर व्हाट कांस्टेंट्स। तुम इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हें डी ई नाम देना है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है, चलेगा, कुछ भी दे दो ना। सो ax इक्वल टू लैम्डा इंटू 2ax प्लस b, डोंट टॉक, अरे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यार, एक्सप्लेन करते वक्त बातें मत करो। हाँ ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें उसको लाना है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हमारा क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रल, हमारा क्वेश्चन क्या था पहले, ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा था हमारा क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस ax प्लस बी के जगह पे मैं लिख दूंगी लैम्डा इंटू 2ax प्लस बी प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसे बनेगा अपना क्वेश्चन। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा और बीटा के वैल्यूज चाहिए हमें, है ना। तो लैम्डा और बीटा के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे इक्वेट। लैम्डा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, 2a लैम्डा x, लैम्डा को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा b, और ये क्या आएगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2a लैम्डा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, सो a इज इक्वल टू 2a लैम्डा, और यहाँ पे विदाउट x कौन है b, और यहाँ पे विदाउट x कौन है लैम्डा b प्लस बीटा। ओके, सो इस तरीके से हमें मिलने वाले हैं लैम्डा और बीटा के वैल्यूज। ओके, चलो अब ये पूरा चीज अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन है यार, ओके ज्यादा कुछ नहीं है, बट उसके पीछे इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, सामने ध्यान दो, x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 dx। कब यूज करना है, जब हमारे पास ऊपर ax प्लस b हो और नीचे स्क्वायर रूट में क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब जाके ये सब करना है। हाँ देती हूँ, टाइम देती हूँ मैं लिखने के लिए, डोंट वरी। नाउ क्या मेथड है अपना, क्या करते हैं अपन, ax प्लस b को हम क्या लेते हैं लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्लस बीटा। तो यहाँ पे सेम x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 प्लस बीटा। ठीक है, सेम चीज किया हमने फॉलो। अब क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 10x, 5 बाहर आया और x स्क्वायर का 2x, मतलब क्या हो गया वो 10x, प्लस 8x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 4 का तो 0 ही होने वाला है, प्लस बीटा। हमें रिप्लेसमेंट तो मिल गई, ये जो है न्यूमरेटर जो है हमारे पास उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट मिल गई, लेकिन हमें लैम्डा एंड बीटा के वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा एंड बीटा के वैल्यूज कैसे मिलेंगे, देखो ये x है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 लैम्डा x प्लस 8 लैम्डा प्लस बीटा। x के सामने क्या है 1, यहाँ पे x के सामने कौन है 10 लैम्डा, सो 1 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, सो लैम्डा कितना आया 1/10। क्यों बात कर रहे हो, सो 1 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस बीटा, सो 1 इक्वल टू 8/10 प्लस बीटा, सो बीटा कितना आया 1 माइनस 8/10 विच इज हाउ मच 2/10 विच इज 1/5। बीटा मिल गया, लैम्डा मिल गया हमें, यस बीटा मिल गया, लैम्डा मिल गया। तो कैसे आएगा फिर अभी नेक्स्ट, x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा कितना है अपना 1/10 इंटू 10x प्लस 8, बीटा कितना है अपना 1/5 आया। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 dx। ठीक है, इंटीग्रल 1/10, इस x प्लस 1 के जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगी 1/10 इंटू 10x प्लस 8 प्लस 1/5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 dx। अब इसमें 2 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चंस है। डू वन थिंग, राइट डाउन टिल दिस पॉइंट, ओके, बिकॉज बहुत टाइम जाएगा और 10-15 मिनट तो जाएंगे इसमें। लिख लो अभी, लिख लो रे, इजी है, 5 मिनट है और लिख ले फटाफट, चल नौटंकी कर रहा है। यहाँ से जहां से डिस्प्ले किया मैंने वो लोग लिख रहे हैं।